नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है चयनित शिक्षक का। कई साल हो गए, नियुक्ति नहीं मिल रही और इसके चलते चयनित शिक्षक अपनी जान देने को मजबूर हैं। कई बेरोजगार अपनी जान दे चुके हैं, चयनित शिक्षक अपनी जान दे चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में कोई संवेदनशीलता नजर नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि इन्हें अपनी नियुक्तियां प्राप्त करने के लिए कई बलियां देनी होंगी और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार शायद बलि जो है चयनित शिक्षकों से मांग रही है। शिवराज सरकार जो दावा करते हैं संवेदनशील होने का, बात करते हैं कि हम मामा हैं, लेकिन मामा क्या भांजे भांजियों की अपनी बलि चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं उमरिया से सुनील चतुर्वेदी, जो कि खुद एक चयनित शिक्षक है। अभी हाल ही में जिस चयनित शिक्षक ने अपनी जान दे दी, डिप्रेशन में आकर के जहर खा लिया, उनके बेटे ने जहर खा लिया। आप सोच सकते हैं कि क्या माहौल है मध्य प्रदेश के भीतर, लेकिन देश की मीडिया को तालिबान और अफगानिस्तान की चिंता है। चिंता यहाँ की होनी चाहिए, लेकिन चिंता है वहां की। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में। जी सर, नमस्कार। सुनील जी, अभी जो चयनित शिक्षक हैं जिनका नाम राकेश पाटीदार बताया जा रहा है, खरगोन के रहने वाले हैं, अपनी जान दे दी उन्होंने। जानते थे आप उनको? व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी आपकी उनसे कभी? व्यक्तिगत मुलाकात तो नहीं हुई सर, पर चूंकि हम एक दो बार भोपाल गए, उनका नाम आया है सामने, इसी क्रम में जानते थे। वैसे तो 30,000 चयनित शिक्षक हैं वर्तमान में, जिनके द्वारा लगभग प्रतिदिन की कुछ न कुछ गतिविधियों के बारे में हम सबको पता चलता है जी। ऐसा नहीं है, लेकिन हो गया खरगोन से थे। उन्हें खरगोन के लगभग जो जिला में चयनित शिक्षक हैं सब एक दूसरे से परिचित हैं, सब ग्रुप वगैरह बने हुए हैं। ऐसा नहीं है, सभी एक दूसरे से परिचित हैं, जुड़े हुए हैं। जी जी सर। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, 3 साल से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, परीक्षा पास कर चुके हैं, अब तक कितने चयनित शिक्षकों की जो है जान इस भर्ती के जो है दौरान चली गई? लगभग 75 चयनित शिक्षक तो सर कोरोना के कारण चले गए, और ये 76वां केस है जो अभी कल परसों की घटना है। खरगोन के चयनित हैं पाटीदार जी, वो भी कृषि से मतलब उन्होंने क्वालिफाई किया था और उनकी अच्छी खासी रैंक है। वर्तमान में ये स्थिति है कि बताइए, 2018 का एग्जाम हुआ, 2018 में मतलब हम लोगों ने फॉर्म भरा, 19 में एग्जाम हुआ, 20 में रिजल्ट आया, 2021 हो गया, वेरिफिकेशन प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में हो गई, फिर भी आज तक हम आदेश का इंतजार इस बेइंतहा कर रहे हैं। मतलब हमारी स्थिति को कौन सुनने वाला है भाई? हमने तो टीचर बनने का ख्वाब देखा था, हमें क्या मालूम था कि आज हम 10 साल इंतजार करने के बाद एग्जाम दें, टीचर बने और फिर अपनी ही इस मजबूरी में जान दें। मतलब हम लोगों को क्या समझा जा रहा है? इस प्रदेश में जिस शिक्षक आत्महत्या कर रहा है, अपने बच्चों को जहर दे रहा है, इससे बड़ा जघन्य अपराध कोई दूसरा नहीं हो सकता सर। सुनील जी, जब आपने फॉर्म भरा था, नोटिफिकेशन आया था, क्या उसमें सरकार की तरफ से ऐसा भी लिखा गया था कि आपको हम 5 साल में नियुक्ति देंगे और कई शिक्षकों की हम जान भी ले लेंगे, डिप्रेशन में खुद ब खुद मर जाएंगे? ऐसा भी दिया था कि नोटिफिकेशन में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें विधिवत नोटिफिकेशन था, एग्जाम डेट थी, कितने पद थे, सारी चीजें स्वीकृत थी। हम लोगों ने तो 18 में भरा, 19 तक में हमको हो जाना चाहिए था। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं। 10 वर्ष से हम सब शिक्षक बनने के इंतजार में बीएड डीएड किए, घर में लगातार पढ़ना, यही हमारा क्रम था। ऐसा तो कहीं कुछ नहीं था कि हम 5 साल में नौकरी देंगे। बिल्कुल। आपसे फॉर्म फीस पहले ही ले ली गई होगी, जितनी भी जो फीस लगती है भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब हो गए होंगे, या ये सब भर्ती के बाद जो फीस है वो भर्ती के बाद लेती सरकार आपसे? नहीं, पहले ही जो भी पहले फॉर्म फिलअप था, जो भी होता है फीस वगैरह ऑनलाइन हो तो शुरू में, तभी तो आपका फॉर्म सेलेक्ट होगा, और यदि फीस नहीं दे तो रिजेक्ट। आने के आपसे फीस पहले ले ली, सब कुछ पहले कर लिया, लेकिन भर्ती समय पर नहीं दी, जबकि आप फीस अपनी समय पर भर चुके हैं। जी जी जी, वो तो शुरू में ही होता है सर। यदि हम फीस नहीं देंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा हमारा। जी, मतलब हमें फॉर्म मैंने ये सवाल इसलिए पूछा आपसे कि जब सरकार सब चीजें आपसे समय पर ले रही है, तो सरकार को भी समय पर भर्ती देनी चाहिए।
ऐसा तो है नहीं कि सरकार आपसे जो परीक्षा फीस है वो 4 साल बाद मांग रही है कि पहले परीक्षा पास कर रहे हैं सारे बच्चे, हम बाद में मांगेंगे, जो चयनित हो जाएंगे उनसे केवल, हम किसी से फीस ही नहीं लेंगे, ऐसा तो है नहीं। नहीं सर, ये अक्सर चुनाव के समय ही निकाला जाता है, लेकिन हमारे जो मामा जी हैं परमादरणीय, हमारे सबके लिए सम्मानित मामा जी हैं, हमको ऐसा उम्मीद नहीं था कि हम फॉर्म फिलअप करने के बाद हमें इतने दिन का इंतजार करना होगा। आज बताइए, इतनी मुफलिसी में अपन जीवन जी रहे हैं सर। अब हमारे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, आपको भी हमारी उम्र से अंदाजा लगाया जा सकता है, बच्चे बड़े बड़े हो गए, उनकी कैसे व्यवस्था करें, कहाँ पढ़ाएं उनको, न तो कुछ व्यवस्था कर सकते। हम यहाँ रह रहे हैं, सारी चीज खरीदना होता है, रूम भाड़ा लेकर हमने पढ़ाई की। बिल्कुल सुनील जी, राकेश जी ने जो घटना हुई है, राकेश जी की जो जान चली गई डिप्रेशन की वजह से, उन्होंने एक कदम उठा लिया। हम समझ सकते हैं कि क्या बीतती है जब किसी के पास रोजगार ना हो, चयनित होकर के बैठा हो। ऐसे में क्या सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई, कुछ कहा गया कि हम कुछ मुआवजा देंगे जो भी चयनित शिक्षकों की जान गई है, या हमें उनसे संवेदना है, या सरकार ने कहा हो कि इस प्रकार का कदम मत उठाइए, हम जल्द से जल्द आपको नियुक्ति दे रहे हैं, ये कहा सरकार ने? नहीं सर, किसी तरीके का किसी भी प्रकार से, न तो ट्विटर पे न न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ भी ऐसा आश्वासन अभी तक हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि हम चाहते हैं भाई ठीक है, आप करिए, जब करना हो आप एक विधिवत हमारा पोर्टल अपडेट करें, हमें नियत तिथि दें कब हमारी ज्वाइनिंग होगी, हम बेइंतहा इंतजार कर सकते हैं। लेकिन सर ऐसा नहीं कि हम इंतजार करें और घड़ी कब पूरी हो इसका किसी को मालूम नहीं, और ना ही सरकार ने कोई संवेदना व्यक्त की। मतलब ये तो जघन्य अपराध है कि प्रदेश में एक चयनित शिक्षक को जो पढ़ा लिखा क्वालिफाइड मेरिट हासिल किया हो, आज वो यदि ऐसा कदम उठा रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश में शिक्षकों की स्थिति अच्छी नहीं है। बिल्कुल, हम क्या उम्मीद लेके रहेंगे जीवन में, क्या शिक्षा देंगे? बिल्कुल सुनील जी, क्या ये व्यवहार सिर्फ पुरुष शिक्षकों के साथ है, महिला शिक्षकों के साथ नहीं? क्योंकि शायद सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बहुत जोर देती है कि बेटियों की हमें ज्यादा चिंता है, तो ये समस्या क्या सिर्फ पुरुष वर्ग के साथ है, महिला वर्ग के साथ भी है? नहीं, सबके साथ है सर। अभी देखिए भोपाल में जो कार्यक्रम हुआ रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे, महिलाएं राखियां लेकर गई, थाल सजा कर लेकर गई, फूल मिठाई टीका रोड़ी सब लेकर गई, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? कुछ नहीं, FIR के अलावा नहीं। ठीक है, हम कहते हैं मामा जी हैं, मामा जी हमारी संवेदनाओं को समझिए। शिक्षा मंत्री माननीय परमार जी कभी कुछ भी बयान दे देना, ठीक है, आप हमें एक नियत तिथि बता दीजिए, नियत डेट बता दीजिए, हमें कब क्या करना है। हम सारी सुविधाओं के साथ आपके साथ हैं, हम आपकी सुविधाओं के साथ हैं, आपके साथ है, हमेशा रहेंगे, आपसे हमें उम्मीद है। बिल्कुल सुनील जी, क्या शिक्षकों में, अभी आपने FIR का जिक्र किया इसलिए हम ये पूछ रहे हैं कि एक तो शिक्षक जान देने को मजबूर, ऊपर से सुनने में आया कि डराया धमकाया भी गया कई शिक्षकों को पुलिस के द्वारा कि अब आप आवाज नहीं उठाएंगे वरना FIR हो जाएगी। नहीं, ऐसा तो हमारे सुनने में नहीं आया सर जी, ऐसा हमारे सुनने में नहीं आया। जो भोपाल गए थे उनके खिलाफ FIR हुई है जी, बाकी ऐसा फोन हमारे पास या किसी ऐसे के पास नहीं आया कि आपको आंदोलन नहीं करना है, आपको ये कर दिया जाएगा वो कर दिया जाएगा, नहीं सर ऐसा फोन नहीं आया। सुनील जी, अभी आप भी चयनित शिक्षक हैं, तो खर्चा चलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा सर, मैं वर्तमान में घर में बैठा हूँ। प्राइवेट स्कूलें थी, वर्तमान में कोविड के चलते स्कूल लग नहीं रही। मेरा बेटा सर 9th क्लास में है, मैं वर्तमान में इतना मजबूर हूँ, बिटिया है 7th क्लास में। आज हम घर के बाहर रह रहे, न तो हम खेती करते, हम कहाँ से खरीदे सर? एक एक रुपए के लिए मोहताज है। बच्चे भी हमारे रोज पूछते हैं कि पापा जी कब आएगा आदेश आपका। हमारे ससुराल वाले पूछते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं, व्यंग करते हैं हमारे ऊपर कि भाई तुम्हारा तो चयन हो गया था, अब क्या हुआ, कब ज्वाइनिंग होगी? हम कब तक बहलाएं? कभी कभी नकारात्मकता इतनी हावी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि परिवार समेत हम भी वही कदम उठाए, लेकिन फिर इनका होगा क्या? हमारी माँ है, बूढ़ी माँ है, उसको भी खर्चा देना पड़ता है, उसका भी व्यवस्था हम ही करते हैं, कौन करे बताइए? जनरल कैटेगरी में आते हैं, कहीं प्रदेश में जाए बीमारी फैली है, घर छोड़ के जा नहीं सकते, इतनी जायदाद हमारे पास नहीं है, हम करें तो करें क्या?
सुनील किस कदर आदमी जी रहा है। जी सुनील जी, एक सवाल हमारा यहाँ पर और जरूरी महत्वपूर्ण भी है। सरकार हिंदुत्व की बात करती है, विशेष रूप से क्या हिंदुत्व की बहुत चिंता है, तो जो भी चाइनीज शिक्षक हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, क्या उनको विशेष रूप से मुआवजा भी दे रही है कि सरकार उनकी ज्यादा चिंता करके कि भैया आप परेशान हो, ये ले लो, ये स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की तरफ से आपको मुआवजा दिया जा रहा है, या शिवराज जी की तरफ से आपको अलग से पीछे के रास्ते से दिया जा रहा है, ऐसा कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है और हमें उम्मीद भी नहीं है। हम भारत के धर्मनिरपेक्ष स्टेट से हैं और हमें ऐसा कुछ नहीं है कि वर्ग विशेष, जाति विशेष या धर्म विशेष पर हमारी नियुक्ति की जाए। नहीं, जिस प्रकार एक शिक्षक का दायित्व होता है, प्रदेश का होता है, मुखिया के द्वारा किया जाए, उनके लिए सब बराबर है, बशर्ते हमारी नियुक्ति जल्दी की जाए। कब तक हम इस गरीबी का दंश झेलेंगे, कब तक हम इस परिस्थिति में जिएंगे। सुनील जी, हमारा एक सवाल और है कि देश के अंदर प्राथमिकता के साथ अगर मुद्दों की बात की जाए, राष्ट्र मीडिया पर बात की जाए, तो ज्यादातर चर्चा राम मंदिर, धारा 370, तालिबान, अफगानिस्तान। आप 3 साल से माहौल देख रहे हैं, क्या लगता है कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और ये मुद्दे गायब भी हो जाने चाहिए? बेरोजगारी, शिक्षक भर्ती पे कोई ऐसी विशेष चर्चा नहीं, कोई विशेष प्रकार का टाइटल नहीं चलेगा बड़ी बड़ी टीवी चैनल्स पर, सिर्फ शांति से धरना दिया, खबर खत्म हो गई। कुछ नहीं सर, सबसे बड़ा मुद्दा जो देश की रीढ़ की हड्डी कहलाता शिक्षक, शिक्षा से है, शिक्षा से समाज है और समाज ही हमारी शिक्षा का आईना है, हमारा साहित्य ही समाज का आईना है। यदि जिस देश में शिक्षक का सम्मान नहीं होगा, जिस प्रदेश में शिक्षा जैसी चीज को सेकेंडरी में रखा जाएगा, उसका महत्व नहीं होगा, मैं कहता हूँ ठीक है, आप राम मंदिर की चर्चा कीजिए, आप धर्म की चर्चा कीजिए, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, बेरोजगारी अपने आप में वर्तमान में बहुत बड़ा अभिशाप हो गया है। कई हमारे ऐसे मित्र हैं सर, बेरोजगारी का आलम यह है, ठेला चला रहे, फुल्की लगा रहे, सब्जी का धंधा कर रहे, बाल काटने का धंधा कर रहे, मतलब अब यदि आप उनको ये कह दें कि भाई कुछ ना तो करेगा, वो तो उसका व्यवसाय है। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं अंग्रेजी से बीए किया, एमए किया, मैं इंग्लिश में एमफिल हूँ, बीएड हूँ, मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि मेरी जरूरत नहीं है सरकार को, मैंने परीक्षा पास किया है। ठीक है, आप स्कूलों में अतिथि के तौर पर व्यवस्था में रखते हैं, पर पहले तो आप उनको मौका दीजिए जिन्होंने प्रदेश स्तर की एग्जाम को क्वालिफाई किया है। आज हम जिस स्कूल में जाएंगे, उस स्कूल के बच्चों को तन्मयता से पढ़ाएंगे, हमारा समाज आगे उठेगा, प्रदेश आगे उठेगा। आज दर दर भटक रहे हैं हम, इतने पढ़े लिखे लोग, आज स्कूलों में देखिए अंग्रेजी विषय का शिक्षक आपको नहीं मिल रहा और हम चयनित हैं, हमने इतनी अच्छी मेहनत करके अंक लाए हैं, घर में बैठे हैं, कोई हमारी वैल्यू नहीं है। आखिर क्या है? ये मुद्दा प्रदेश में सबसे बड़ा होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरी चर्चा नहीं होनी चाहिए। और मैं ये चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में हमारी आवाज जाए सर। जी सुनील जी, अभी आपने कहा कि शिक्षा का जो मुद्दा है, शिक्षकों का जो मुद्दा है बेरोजगारी का, वो सेकेंडरी है, दूसरे मुद्दों पर ज्यादा बात होती है, लेकिन सरकार कहती है हम आत्मनिर्भर बनाएंगे देश को। क्या लगता है कि बिना शिक्षकों के देश आत्मनिर्भर बन जाएगा? कभी नहीं हो सकता सर, बिना शिक्षकों के। देखिए अभी गवर्नमेंट ने ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ की थी, कितना लाभ मिला। शासकीय स्कूलों में गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं, आज उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए इस लॉकडाउन में लोगों की इनकम घट गई है, बस्ता नहीं है, वो 8-8, 10-10 हजार का मोबाइल खरीदेंगे? क्या वो 600, 700 2 महीने में रिचार्ज होता है वो कराएंगे? आज शासकीय स्कूलों में ग्रामीण के गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं और उन बच्चों को ऑनलाइन कोई माध्यम नहीं है। जब तक शिक्षक जाएगा नहीं, उन्हें पढ़ाएगा नहीं, तो ये व्यवस्था सुचारू ढंग से चलेगी कैसे? ये हमारा ही दायित्व है। हम इसी दिन का सपना देखे थे, हमने बचपन में टीचर ने पूछा था कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, हमने गर्व से हाथ उठाया था सर कि हम टीचर बनेंगे। आज उन्हीं से जब कभी मुलाकात हो जाती है तो हमारी नजरें शर्म से झुक जाती हैं कि बचपन से हमने शिक्षक बनने का ख्वाब देखा था और आज सब कुछ हो जाने के बावजूद भी हम ऐसे मुकाम पर हैं, न तो बेरोजगार है और न हमें रोजगार प्राप्त हुआ है। हम घर से भी समस्या झेल रहे हैं, पत्नी की आए दिन ताना सुनते हैं, परिवार का, दोस्तों के बीच का, लेकिन ये कब तक चलेगा सर? क्या सरकार हमारा मतलब अंतिम
प्रणाम सुनकर ही मानेंगी। क्या चाहती है गवर्नमेंट, क्या चाहते हैं लोग। जी सुनील जी, चलते चलते बस हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप सरकार से कहेंगे राकेश पाटीदार जी इस दुनिया में नहीं है, अब इंतजार करते करते वो इस दुनिया से चले गए, चयनित शिक्षक की का इंतजार करते करते भर्ती का, नियुक्ति का। क्या सरकार से उम्मीद है, क्या कहेंगे आप उनके लिए, उनके परिवार के लिए, और सरकार आगे ऐसा ना हो, ऐसा क्या सरकार को करना चाहिए? सर सर्वप्रथम तो उस दिवंगत आत्मा के लिए मैं नमन हूँ। उस परिवार को ईश्वर से ढाढ़स प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करे। और मैं यही दोस्तों से कहूंगा कि नहीं, हमारे मामा जी आज भी संवेदनशील हैं, हमें नियुक्ति जरूर मिलेगी। पर अपने मित्रों से, दोस्तों से भी कहना चाहूंगा कि वो इस तरीके का गलत कदम कभी उठाने का प्रयास न करें। उनके पीछे पूरा परिवार छूट जाता है। 2 मिनट के लिए आप ऐसी नकारात्मकता मन में लाएं और कोई गलत कदम उठा ले जिससे पूरा परिवार सदैव आपके न रहने से वंचित होने पर ऐसी पीड़ा झेलता है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सर, हमने उन घरों को भी देखा है जिनके घर में गार्जियन नहीं है, बच्चे दर दर की ठोकरें खाते हैं, पत्नी परेशान रहती है, उनकी बूढ़ी माँ उनकी याद में वो भी मौत के गले लग जाती है, क्योंकि जीवन एक दिन का नहीं होता। और मैं मामा जी से विनम्र हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि मामा जी हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द दें। किसी भी अब नवचयनित साथी का इस तरीके से इंतजार न करवाएं और इस तरीके से उसे इंतजार का मौका न दे। मेरी प्रार्थना है प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्रियों से, शिक्षा मंत्री से और विभाग से। सर, ये लोग हमारा फोन तक नहीं उठाते हैं, हमें सही जानकारी नहीं देते। हम कहते हैं ठीक है, नियुक्ति 2 महीने बाद दीजिए, आज हमें बता तो दीजिए कि नियत तारीख को आपकी नियुक्ति हो जाएगी। हम बहुत पारिवारिक कष्ट में हैं और मैं आपके चैनल से के माध्यम से यही प्रार्थना पुनः एक बार करता हूं प्रदेश के सभी साथियों से, हमारी नियुक्ति जरूर होगी। मामा जी हमारे संवेदनशील है और सबका भला होगा। किसी भी प्रकार से अपने साथ, अपने परिवार के साथ अहित न करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे साथ उमरिया से चयनित शिक्षक सुनील चतुर्वेदी। उनकी बातों से आपको उनका दर्द झलका होगा कि किस तरीके से वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। इतने चयनित शिक्षकों की जान जाने के बाद भी वो धैर्य बनाए हुए हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार शायद अब तो नियुक्ति दे जिससे और चयनित शिक्षक इस प्रकार का गलत कदम न उठाएं। लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की संवेदनशीलता की हद ये है कि कई चयनित शिक्षक जान दे चुके हैं, बेरोजगार जान देने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार अपने गुणगान में मस्त है, बता रही है कि हमने कितना विकास किया है। विकास दिख रहा होगा पेट्रोल डीजल इन सब का आपको बहुत अच्छे से, और ज्यादा सवाल करेंगे तो बस 2 जवाब उनके रटे पिटे हैं। इसीलिए हम बीजेपी वालों को बुलाते भी नहीं है। उसके 2 कारण है, एक तो मुद्दा सुन के आते नहीं है जब भी मुद्दा बताएंगे, और दूसरा जो भी सवाल करेंगे बस राम मंदिर और धारा 370 और चूड़ी वाला और लव जिहाद और फलाना निशाना। इसीलिए हम अपना वक्त बर्बाद नहीं करते और दर्शकों का भी वक्त बर्बाद नहीं करवाना चाहते उनकी बातें सुनवा कर। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चलते चलते सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के जो फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, वहां पर भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए जिससे आपके मुद्दे हर नागरिक के सामने हर प्लेटफॉर्म पर नजर आए और प्रमुखता के साथ ये मुद्दे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर उभर करके सामने आए। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।